एक महान शिक्षक अपने सिद्धांत, नैतिकता और आदर्श को ताक पर रखते हुए समझौतावादी, मौकापरस्त और अन्यायी सत्ता के साथ हो लेते हैं। महाभारत में जहाँ द्रौपदी का चीरहरण किया जाता है, कुछ ऐसा ही बदतमीजी इस नाटक में अनुराधा के साथ होता है। जब शिक्षक अन्याय के साथ होगा तो समाज से न्याय की अपेक्षा करना व्यर्थ है। यह नाटककार की दूरदर्शिता ही है जो उस समय और उससे कई गुना अधिक इस समय हम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में पक्षपात और विडंबनापूर्ण स्थिति को देख पा रहे हैं। वर्तमान समय में छात्रों के द्वारा लगभग समूचे देश में सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, वह आंदोलन चाहे जंतर मंतर पर हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, उड़ीसा, बंगाल, कहीं भी हो, इसका कारण ऊपर पेपर लीक और भर्ती में धांधली की समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आप इसके तह में जाएं, प्रोफेसर अरविंद जैसे शिक्षक हावी रहेंगे, तब तक चोर नेता, चाटुकार पत्रकार, अभावग्रस्त उद्योगपति, दलाल वकील, अवसरवादी अधिकारी, मिलावटखोर व्यापारी, घूसखोर कर्मचारी, पाखंड पुजारी, पुलिस, इंजीनियर, ठेकेदार, डॉक्टर, क्या क्या गिनाऊं, पूरा समाज अस्त व्यस्त रहेगा। इनके बड़े बड़े खोखले सिद्धांत देश को खोखला कर रहा है। मैं प्रकृति को आह्वान और विनम्र निवेदन करता हूं कि इन द्रोणाचार्यों को सद्बुद्धि प्रदान करे, और अगर ये सद्बुद्धि के योग्य नहीं है तो इनका अपने हिसाब से ठिकाना लगाकर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की श्रेणी वाले माटी से जुड़े सच्चे शिक्षक को अवसर दे, ताकि हमारा पवित्र भारत और धरती माता की लाज बचे। महिषासुर रहे एगो दानव, कलयुग में मानव भइल बड़े दानव। एक और द्रोणाचार्य डॉक्टर शंकर शेष की लोकप्रिय और प्रसिद्ध नाटक है। प्रसंग वैदिक साहित्य से लिया गया है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बेहद प्रासंगिक है। वैदिक भारत में एक गुरु हुए, गुरु द्रोणाचार्य नाम से, जिन्होंने परिस्थितिवश ना चाहते हुए भी घर की आर्थिक तंगी, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की कमी, पत्नी के ताने, मित्र द्रुपद के अपमान और सत्ता पक्ष के प्रलोभन से एक महान शिक्षक अपने सिद्धांत, नैतिकता और आदर्श को ताक पर रखते हुए समझौतावादी, मौकापरस्त और अन्यायी सत्ता के साथ हो लेते हैं, और परिस्थितिवश उनके ना चाहते हुए भी एक के बाद एक अनुचित कार्यों में उनकी संलिप्तता बढ़ती ही चली जाती है। जैसे होनहार बालक एकलव्य का छल से अंगूठा मांगा जाना, कर्ण जैसे प्रतापी को शूद्र बताकर अपमानित करना, द्रौपदी के चीरहरण के समय विरोध का एक भी शब्द मुंह से ना बोल पाना, पांडवों के वनवास प्रस्थान के समय मूक दर्शक बने रहना, और फिर अन्याय के तरफ से महाभारत का युद्ध लड़ना। युद्ध में विभत्स त्रासदी, जिसमें मारने वाले भी अपने और मरने वाले भी अपने ही होते हैं। युद्ध भूमि में अश्वत्थामा नामक हाथी की मौत पर अश्वत्थामा हतो नामक जो गूंज सुनाई देती है, उससे आहत होकर गुरु द्रोणाचार्य हताश हो जाते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया या मेरा पुत्र। पर उन्हें इस भयावह स्थिति में किसी से सही जवाब नहीं मिलता। आखिरी आशा धर्मराज युधिष्ठिर पर बचता है, क्योंकि उनका विश्वास है कि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल सकता। युधिष्ठिर जवाब देते हैं, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो। अश्वत्थामा हतो तक वे स्पष्ट सुन पाते हैं, और नरो व कुंजरो के समय कृष्ण शंखनाद कर देते हैं, जिससे नरो व कुंजरो शब्द उन्हें सुनाई नहीं देती और उन्हें यकीन हो जाता है कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। द्रोणाचार्य के हाथ से शस्त्र छूट जाते हैं और वे जमीन पर पुत्र प्रलाप में बैठ जाते हैं। इसी समय कृष्ण का इशारा दृष्टिद्युम्न की ओर जाता है, और दृष्टिद्युम्न शोकाग्रस्त निहत्थे द्रोणाचार्य पर शस्त्र चला देता है। द्रोणाचार्य मारे जाते हैं। द्रोणाचार्य का मारा जाना चिंता की विषय नहीं है। मरना सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो आया सो जाएगा, राजा रंक फकीर सब। लेकिन सीखने वाली बात यह है कि शिक्षक या गुरु कोई हल्का शब्द नहीं है, इसे हल्के में लेना नहीं चाहिए। शिक्षक दो धारी तलवार होते हैं, उसके हाथ में निर्माण और विनाश दोनों ही पलते हैं। अब शिक्षक पर निर्भर करता है कि वह निर्माण पाल रहे या विनाश।
यह कुछ ऐसा ही है जैसे हम चाकू का इस्तेमाल फल काटने में भी कर सकते हैं और किसी की गर्दन काटने में भी। चाकू वही है, पर जैसे जिस तरह उसके इस्तेमाल बदलने से परिणाम बदलता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षक के निस्वार्थ और स्वार्थ भाव वाली शिक्षा से स्वस्थ या अस्वस्थ समाज का निर्माण होता है। शिक्षक समाज का निर्माता होते हैं। महाभारत वाले गुरु द्रोणाचार्य ने परिस्थितिवश निजी स्वार्थ के लिए अपनी आत्मा को बेचकर अस्वस्थ समाज का निर्माण किए। परिणाम स्वरूप उन्होंने आखिरी सांस तक द्वंद्व की स्थिति में जीवन जिए और अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाए। बस यही स्थिति डॉक्टर शंकर शेष के नाटक एक और द्रोणाचार्य के नायक प्रोफेसर अरविंद की है। प्रोफेसर अरविंद भी परिस्थितियों में घिरकर पत्नी लीला की ताना सुनकर ना चाहते हुए भी समझौतावादी, मौकापरस्त और अन्यायी सत्ता के साथ हो लेता है, किंतु पग पग पर अपने को कोसता है। नाटक के अंत तक द्वंद्व की स्थिति में जीता है। परिणाम वही महाभारत वाला। कबीरदास का एक प्रसिद्ध दोहा है जो इस प्रसंग में संगत जान पड़ता है। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का अमवा कहाँ से पाए, कबीरा अमवा कहाँ से पाए। महाभारत में जहाँ द्रौपदी का चीरहरण किया जाता है, कुछ ऐसा ही बदतमीजी इस नाटक में अनुराधा के साथ होता है। एकलव्य, अर्जुन, युधिष्ठिर और कर्ण के स्थान पर चंदू है। दुर्योधन और दुशासन के स्थान पर राजकुमार है। भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र के स्थान पर प्रेसिडेंट है। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि के स्थान पर प्रोफेसर अरविंद की पत्नी लीला है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा के स्थान पर प्रोफेसर अरविंद का बेटा सुदीप है। महाभारत की कथा और शंकर शेष की नाटक एक और द्रोणाचार्य दोनों ही समानांतर कथा प्रसंग हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बेहद संगत जान पड़ता है। जब शिक्षक अन्याय के साथ होगा तो समाज से न्याय की अपेक्षा करना व्यर्थ है, क्योंकि शिक्षक ही समाज का निर्माता है। डॉक्टर शंकर शेष का यह नाटक 1977 में प्रकाशित है। यह नाटककार की दूरदर्शिता ही है जो उस समय और उससे कई गुना अधिक इस समय हम वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में पक्षपात और विडंबनापूर्ण स्थिति को देख पा रहे हैं। वर्तमान समय में छात्रों के द्वारा लगभग समूचे देश में सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, वह आंदोलन चाहे जंतर मंतर पर हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, उड़ीसा, बंगाल, कहीं भी हो, इसका कारण ऊपर ऊपर पेपर लीक और भर्ती में धांधली की समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आप इसके तह में जाएं तो पता लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारे गुरु, हमारे आचार्य और प्राचार्य द्रोणाचार्य वाले श्रेणी से आने वाले रहे हैं। आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले चुके, परिवहन मंत्री का लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री का लीजिए, गृह मंत्री का लीजिए, प्रधानमंत्री का ले लीजिए, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि जब तक हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थानों में गुरु द्रोणाचार्य और प्रोफेसर अरविंद जैसे शिक्षक हावी रहेंगे, तब तक चोर नेता, चाटुकार पत्रकार, अभावग्रस्त उद्योगपति, दलाल वकील, अवसरवादी अधिकारी, मिलावटखोर व्यापारी, घूसखोर कर्मचारी, पाखंड पुजारी, पुलिस, इंजीनियर, ठेकेदार, डॉक्टर, क्या क्या गिनाऊं, पूरा समाज अस्त व्यस्त रहेगा। द्रोणाचार्यों के संस्कारों का ही फल है प्रतियोगिता की अंधी दौड़ में दौड़ने और दौड़ाने वाला अभिभावक और उनसे उत्पन्न बच्चे। भेड़ चाल वाली परंपरा ने समाज को ग्रस लिया है। सब बेचने और खरीदने वाले एक साथ मिल गए हैं। बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने दिख रहा है, कुछ भी छिपा नहीं है। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद भारत में द्रोणाचार्यों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुई है। हर एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थानों में
द्रोणाचार्य हावी मिलेंगे। इनके बड़े बड़े खोखले सिद्धांत देश को खोखला कर रहा है। मैं प्रकृति को आह्वान और विनम्र निवेदन करता हूँ कि इन द्रोणाचार्यों को सद्बुद्धि प्रदान करे, और अगर ये सद्बुद्धि के योग्य नहीं हैं तो इनका अपने हिसाब से ठिकाना लगाकर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की श्रेणी वाले माटी से जुड़े सच्चे शिक्षक को अवसर दे, ताकि हमारा पवित्र भारत और धरती माता की लाज बचे। इस संदर्भ में मुझे भोजपुरी का एक भजन याद आ रहा है, जिसके गायक हैं पवन सिंह और मीनू अरोड़ा। मुझे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, पर अच्छे साहित्य और संगीत को कोई इग्नोर कैसे कर सकता है। गाना संस्कृत के एक श्लोक से शुरू होता है जो इस प्रकार है। आ देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और फिर गाना है, जब जब पाप बढ़े धरती पर ले लू तू अवतार हो, ले लू तू अवतार माई, ले लू तू अवतार हो, पापी दुष्ट निशाचर सन के करेलू संहार हो, करेलू संहार माई, करेलू संहार हो। जब जब पाप बढ़े धरती पर ले लू तू अवतार हो, ले लू तू अवतार माई, ले लू तू अवतार हो, सुन के पुकार एक बार देवी मैया हो, लेके अवतार एक बार देवी मैया हो, कलयुग में आ जा हमार देवी मैया हो, कलयुग में आ जा हमार देवी मैया हो। और फिर आगे है, महिषासुर रहे एगो दानव, कलयुग में मानव भइल बड़े दानव, लागता केहू के इज्जत न बाची, तोहरा से ये माई कहिला साची, रोजे ही देखे के मिला त आँखी, केहू सुने वाला नइखे केहू के पुकार हो, टुकुर टुकुर देखे लोगवा होता अत्याचार हो, भइल बा लुटेरा पहरेदार देवी मैया हो, कलयुग में आ जा हमार देवी मैया हो। और इससे आगे फिर है, जब जब होला धर्म के हानि, तब तब ले लू अवतार महारानी, अलग अलग रूपवा में आके भक्तन के हरदम बचैलू तू पानी, महिमा अपार बाटे कितना बखानी, चंड मुंड के कैलू मैया तू ही तो संहार हो, धर्म के रक्षा करे खातिर रहेलू तैयार हो, महिमा गावेला संसार देवी मैया हो, कलयुग में आ जा हमार देवी मैया हो, कलयुग में आ जा हमार देवी मैया हो, जब जब पाप बढ़े धरती पर ले लो तू अवतार हो, रक्त बीज के रण में पछाड़लू, भस्मासुर के भस्म काई दिहलू, शक्ति स्वरूपा हाउ महामाई, भक्तन के अपना ललजिया बचाई, देर कर बूता अंधेर होई जाई, आवा बिगुल बजावा मैया कर चमत्कार हो, चारों ओर गूंजे लागे तहरे जय जयकार हो, करेल गोविंद गुहार देवी मैया हो, कलयुग में आ जा हमार देवी मैया हो, जब जब पाप बढ़े धरती पर ले लो तू अवतार हो। तो अब शंकर शेष जी का नाटक एक और द्रोणाचार्य का मूल टेक्स्ट अगले एपिसोड में पढ़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।